देश में इन दिनों सोना खरीदना बड़ा मुश्किल हो चुका है। केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है। पहले 6% थी, अब उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। यानी अगर आपने सोना खरीदने का मन भी बनाया होगा तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि सोने के दाम इस वक्त और तेजी से रफ्तार होते हुए भागते हुए दिखाई दे रही है। आखिर सोना आखिर जाकर कहां पहुंचेगा, बाजार में क्या स्थिति है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मुंबई गोल्ड ज्वेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सयंस कोठारी जी इस वक्त मौजूद हैं। सयंस जी, सरकार कह रही है सोना मत खरीदिए, उसके बाद किसी ने मन भी बनाया होगा कि चलो सोना खरीदते हैं, सरकार की नहीं सुनेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, सोना के दाम और बढ़ गए, 1,52,000 कल तक था, 10,000 रुपये एक दिन बढ़ जाते हैं। और कहाँ जाके ये रफ्तार पहुँचेगी, और सोना नहीं खरीदेंगे तो आप जैसे व्यापारियों का क्या कैसे चलेगा बिजनेस? जी, धन्यवाद। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 तारीख को एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल तक आप ज्वेलरी और सोना मत खरीदिए, उसके लिए आप होल्ड करिए 1 साल तक। उसके बाद में लगभग ये 2 दिन आज तीसरा दिन है, मार्केट के अंदर लगभग 20 से 30% की हमने सेल्स के अंदर गिरावट देखी है स्टेटमेंट के बाद में। उसके बाद में कल इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो है, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। जो पहले 6% टोटल इंपोर्ट ड्यूटी थी गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, आज वो 15% कर दी, कल आज से वो लागू हो गई है। तो सोने के भाव जो 1,51,000 रुपए विदाउट जीएसटी के थे या 1,55,000 रुपए जीएसटी के साथ में थे, आज वही भाव 1,68,000 रुपए विद जीएसटी के साथ में सोने के भाव हो गए हैं, प्योर के भाव। इस तेजी के बाद में अभी मार्केट में ऑलरेडी सेल्स जो है लगभग 40 से 50% का सेल है ज्वेलरी मार्केट के अंदर। इसके बाद में अभी आगे सेल्स का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी सेल कम है और भाव बढ़ने के कारण, इतने भाव बढ़ जाने के बाद में अभी सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। इंटर्न मतलब उसके साथ में जो पूरी जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग है, जो कारीगर है, लगभग 1 करोड़ के आसपास जो कारीगर हैं हमारे, उनकी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर सीधा असर इसका आएगा। लेकिन अब क्या ऑप्शन है जनता के पास, क्योंकि आर्टिफिशियल की दौर चल रहा है, लोग 10 ग्राम की बजाय 2 ग्राम में काम चला ले रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री जाएगी कहाँ? क्योंकि अब 1 साल सोना नहीं खरीदने तो कई सारे लोग सोना जब नहीं खरीदेंगे तो क्या सोने के दाम में गिरावट आ जाएगी या फिर 2 लाख के पार पहुँच जाएगी? जी, मैं यहाँ समझता हूँ कि सोने के दाम में गिरावट आना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आज जो भाव चल रहा है, आगे जाके ये भाव और बढ़ने वाला है। तो वैल्यू के हिसाब से, जो परचेजिंग के हिसाब से जो कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि भाव बढ़ते जा रहा है। इसके लिए मार्केट में कैरेटेज जो है, जो पहले 22 कैरेट का सोना इंडिया में ज़्यादा बिकता था, अभी 18 कैरेट पे आया, धीरे धीरे अभी 14 कैरेट का माल ज्वेलरी चलने लगी। उसके बाद में अभी 9 कैरेट की ज्वेलरी भी मार्केट में आ गई है। तो जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है वैसे वैसे कैरेटेज हमारे को डाउन करने पड़ रहे हैं, तो ही लोगों के बजट में वो ज्वेलरी आ पाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है ज्वेलरी लोगों के बजट में। और इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन है, संस्कृति है, लोग शादी ब्याह में सोना लेते हैं और लेते ही हैं, उनको शादी के अंदर देना रहता है, पहनना रहता है, तो वो एक संस्कृति है, तो वो बहुत जरूरी है। और देश हित के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सोने की वजह से, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, कैड है, जो देश का कैड बढ़ता जा रहा है, सोने का इंपोर्ट की वजह से बहुत प्रेशर है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, तो इसके लिए ये इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगाई है। मगर इसके साथ साथ में जो इसकी डिपेंडेंट है, जो हमारे वर्कर है, कारीगर है, दूसरे जो इंडस्ट्री जो इससे जुड़ी हुई है, उसके ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। लेकिन क्या ये करने से जो हम गोल्ड वहाँ से इंपोर्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से, देश पूरे विश्व में भारत दूसरा नंबर है गोल्ड आयात करने में, तो क्या उस पर थोड़ी सी रोकथाम लगेगी? जो गवर्नमेंट चाह रही कि हम डिपेंड ना हो किसी पे, गोल्ड वहाँ से ना मंगाएं, हमारा पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ना जाए, ये और स्वदेशी की बात की जा रही है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इंपोर्ट कम होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, मगर मैं समझता हूं कि जो डिमांड है वो तो ऑलरेडी डिमांड कम है, सोने की डिमांड कम है, मगर गोल्ड टोटल मेजॉरिटी गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो इसकी वजह से इंपोर्ट तो होगा ही गोल्ड। मगर एक मैं समझता हूं कि ड्यूटी बढ़ने से एक पैरेलल इकोनॉमी दूसरी स्टार्ट ना हो जाए, ये एक अंदेशा हमेशा बना हुआ रहता है और ये एक प्रेशर हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन 2 दिन हो गए बयान दिए हुए, बाजारों में रौनक कम हो गई है, बड़े बड़े शोरूम में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फर्क पड़ रहा है, शायद यही वजह कि अब डिमांड जब नहीं होगी तो सप्लाई क्या करेंगे?
जी बहुत 100% फर्क पड़ रहा है। लगभग मैं समझ रहा हूँ 20 से 30% का सेल्स के ऊपर असर हमें दिख रहा है ये 2 दिन के अंदर, क्योंकि मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है और देश हित के अंदर लोग इसको मान रहे हैं कि भाई नहीं, हमें जिसको अर्जेंट नहीं है वो नहीं लेना है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना ले रहे हैं, जो बुलियन ले रहे हैं, कॉइन्स ले रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको अभी 1 साल तक रुक जाना चाहिए। और ज्वेलरी जो ले रहे हैं वो ठीक है, जिसकी जरूरत के हिसाब से आदमी को लेना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। जो पुराना सोना घर पे पड़ा है उसको रिसाइकल करके नया सोना बनवाना चाहिए। नया सोना परचेस करने में थोड़ा परहेज कर सकते हैं, देश हित के अंदर ये काम हम कर सकते हैं, मगर जो पुराना पड़ा है वो हम रिसाइकल करके नया बनवा सकते हैं, तो ही सबकी रोजी रोटी चलेगी। लेकिन जो पहले से बाय करके रखें गोल्ड, क्या उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि संभाल के रखें या उसे सेल कर दें, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं? तो जी आज मैं समझता हूँ आज जो गोल्ड के रेट है ऑन्स के अंदर मैं समझाऊंगा तो $4,700 प्रति आउंस का रेट आज गोल्ड का चल रहा है, जो इंडियन मार्केट के अंदर लगभग कल 1,51,000 था और आज लगभग 1,62,63,000 विदाउट जीएसटी का भाव है। आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड 4,700 से $8,000 तक जाने की संभावना मुझे यहाँ से लग रही है। एक आखिरी सवाल कि आपने इससे पहले कहा कि लोग 22-18 कैरेट की बजाय अब 14 और 9 पे आ गए, तो अब लगता है कि आने वाले समय में अगर किसी को सोना खरीदना होगा तो 14 और 9 पे ही जाएगा वो, क्योंकि 20, 18 और 22 के जो रेट हैं वो लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आ रहे हैं, तो 14 और 9 सबकी पसंद हो जाएगी आपको? जी, ये कैरेट जो है कैरेट वो धीरे धीरे कम होने वाला है। 14 कैरेट और 9 कैरेट की ज्वेलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे भाव बढ़ेगा इन कैरेटेज का चलन जो है मार्केट के अंदर वो बढ़ेगा। 9 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी बिल्कुल मार्केट में चलने लगेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से श्रेयांश कोठारी जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बाजार में 14 और 9 कैरेट के जो सोने का चलन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 18 और 22 जो कैरेट है ये सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी शादी विवाह के सीजन में, लेकिन उसके दाम इतने आसमान छू रहे हैं कि लोग अब एक बार सोच रहे हैं कि सोना खरीदे या ना खरीदे। तो उनके पास ऑप्शन है कि 14 और 9 कैरेट की सोने खरीद कर अपने जो है वो काम चल रहे शादी विवाह अटेंड कर लें। लेकिन जिस तरह से सोने की जो चमक है वो और भी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें इतना पैसा लग रहा है कि लोग अब सोच रहे हैं कि आखिर कैसे गुजारा करें। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।